आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जहां विभिन्न संस्कृतियों और खूबसूरत वादियों की झलक देखने को मिलती है, भगवान भोलेनाथ के अनेकों मंदिर और ज्योतिर्लिंग आपने देखे ही होंगे। लेकिन आज हम आपको भोले बाबा के एक ऐसे अद्भुत धाम के बारे में दिखाने जा रहे हैं जहां शिव शंभू पहाड़ों के अंदर गुफा में प्राकृतिक रूप से विराजे हैं। आपको जानकर यह हैरानी भी होगी कि इस गुफा में भगवान शिव को किसी कारणवश छिपना भी पड़ा था। अब आप सोच रहे होंगे कि देवों के देव महादेव, जिनके समक्ष पूरी दुनिया नतमस्तक होती है, आखिर उन्हें इस गुफा में क्यों छिपना पड़ा था? चलिए इन सारे रहस्यों का पर्दा उठाएंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप जो स्क्रीन पर मनोरम दृश्य देख रहे हैं, यह छत्तीसगढ़ के जटाशंकर गुफा मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में स्थित है, जो जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गुफा बिहारपुर गांव के बैरागी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ियों से घिरी हुई है। यहाँ भगवान भोलेनाथ का शिव मंदिर है, जहाँ भक्तों की गहरी आस्था है। घने जंगलों और दुर्गम रास्तों के बीच यहाँ तक जाने के लिए मनेन्द्रगढ़ विकास खंड के सुनहरी या फिर बैरागी से होकर जाना पड़ता है। सुनहरी के घने जंगल में कच्चे मार्ग से होते हुए करीब 500 सीढ़ियों से उतरकर धाम परिसर में पहुंचा जा सकता है। वहीं बैरागी के रास्ते भी श्रद्धालुओं को यहां पहुंचने के लिए पैदल ही पहाड़ों को पार करना पड़ता है। जटाशंकर धाम में भगवान भोलेनाथ की एक सक्रिय गुफा में विराजमान है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जटाशंकर गुफा के बारे में एक मान्यता है। भगवान शिव को अपने ही वरदान के कारण इस गुफा में छिपना पड़ा था। आखिर क्या थी वजह? चलिए आपको बताते हैं। ऐसी मान्यता है कि भस्मासुर भगवान शिव को भस्म करना चाहता था। तब भगवान शिव भस्मासुर के डर से इसी पहाड़ी गुफा के भीतर छिपे हुए थे। तब उनकी जटाओं के अवशेष पत्थरों में बन गए थे, जो आज भी चट्टानों जैसे नजर आते हैं। वहीं मंदिर में प्रकट भगवान शिव की मूर्ति के ऊपर कुदरती रूप से जल की एक एक बूंदे अपने आप गिरती रहती है। श्रद्धालुओं के अनुसार जटाशंकर धाम में भगवान शिव का 24 घंटे प्राकृतिक रूप से जलाभिषेक होते रहता है। श्रद्धालुओं को भी 12 महीने प्राकृतिक रूप से पहाड़ से रिसा हुआ जल पीने को मिलता है। यह जल इतना ठंडा होता है कि इसमें नहाने से लोगों को कपकपी आ जाती है। श्रद्धालु गण इस जल का उपयोग पूजा पाठ, अनुष्ठान सहित भोजन प्रसाद बनाने में उपयोग करते हैं। जटा धाम में पहुंचना आसान नहीं है। कोरिया रियासत के समय इस जगह की खोज की गई थी। यहाँ एक गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से शिवलिंग स्थित है। घने जंगल में स्थित गुफा के अंदर घुटनों के बल जाना पड़ता है। यह छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश के कई जिलों से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। मान्यता है कि यहां आने से मनोकामना पूरी होती है। वहीं इस धाम में शिवदास नामक बाबा अकेले रहते हैं, जो कई सालों से रहकर भोले बाबा की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने इस जटा गुफा के रहस्य के बारे में बताया। भोलेनाथ जाते रहे और अपना कमंडल ऐसे धर देते थे और उसमें दूध भर जाता था, लेके चल देते थे। जब उनकी कृपा हुई दर्शन देने को, तो उन्हीं गुरु को जो है सियानों को दर्शन दिए और बोले कि महाराज आप कौन हैं? तो बोले हम जटाशंकर। जैसे आप लोग गए होंगे अंदर तो जटा बंधा होगा उनका, बीच में छोटा सा यहाँ जटा होगा, उसमें पानी का टप्पा चलता होगा। तो वो ले जाके दिखाए, फिर उन्होंने प्रचार कर दी। बहुत ज्यादा ये 150-200 साल से यहाँ आदमी पेश हुए हैं। अच्छा, 150 साल से यानी आदमी का आवागमन। जी 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 जी। फिर वहाँ हमने कुंड जो है पानी वाला अपने हाथों से बनाया भवन, और
जो ऊपर में कुंड है दो। नहीं, जहाँ पानी पी रहे अच्छा, हैं आप। नीचे। हाँ, नीचे भी 2 कुंड बनाया है हनुमान जी के बगल में। हाँ। एक जो पीते हैं और ऊपर में स्नान करते हैं वो भी 2 बनाया है। हाँ दो। हाँ, तो उसमें कुछ लोग सहयोग दिए थे ऊपर वाले ने। वो जटाशंकर जो ऊपर में वो है, वो कुंड। कुंड जहाँ आप लोग स्नान करे होंगे हाँ अच्छा अच्छा। ऊपर में, हाँ। हाँ, उसमें पानी पीता है भी। अच्छा जी जी, पंजा मिलता है बेटा, अच्छा पंजा से आदमी को हाँ यकीन हो जाता है। मान्यता है कि इस धाम में आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। गुफा में विराजे भोलेनाथ के दर्शन के लिए भोले के भक्तों को घुटने के बल 52 हाथ अंदर जाना पड़ता है और उसी तरह बाहर भी आना होता है। बियावन जंगल में स्थित जटाशंकर धाम में आने के बाद भक्तों को बड़ी शांति मिलती है। लोगों का कहना है कि प्रदेश सरकार के साथ ही अधिकारी यदि इस ओर ध्यान दे तो आने वाले समय में यह मंदिर छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटक एवं धार्मिक स्थलों में एक होगा। एक खास खबर हमें भेजी है अशोक श्रीवास्तव ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।